हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बर्लिन सिंड्रोम। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था केट शॉर्टलैंड ने। ये मूवी मेलेनी जोस्टन के नॉवेल से इंस्पायर्ड है। फिल्म की शुरुआत में हम क्लेयर को देखते हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियन फोटो जर्नलिस्ट है। वो बर्लिन घूमने आई होती है। रात में वो एक गेस्ट हाउस में स्टे करती है और वहाँ पर रुके स्ट्रेंजर्स के साथ वो खूब मस्ती करती है। अगली सुबह क्लेयर बर्लिन को एक्सप्लोर करने निकल जाती है। साथ में वो बहुत से फोटोज भी लेती है। आगे बढ़ते हुए केट को एक लाइब्रेरी दिखती है। वहाँ विजिट करने पर उसको एक पेंटिंग बुक बहुत पसंद आई थी। कुछ देर बाद उसी लाइब्रेरी में क्लेयर की मुलाकात एंडी से होती है। एंडी एक लोकल स्कूल टीचर होता है। रास्ते में ये दोनों काफी बातें करते हुए जाते हैं। क्योंकि क्लेयर के लिए ये शहर अनजान होता है, तो उसको एंडी का साथ बहुत पसंद आता है। एंडी क्लेयर को पूरा शहर घुमाता है। रात में क्लेयर एंडी के बारे में सोचती है। उसको एंडी पसंद आने लगा था। अगले दिन क्लेयर एंडी को ढूंढने निकलती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसे ध्यान आता है कि एंडी उस लाइब्रेरी में मिल सकता है। वो सीधे लाइब्रेरी पहुंचती है। वहां पर उसे एंडी मिल जाता है, जो वहीं पेंटिंग बुक देख रहा था जो क्लेयर को पसंद आई थी। अब दोनों बाहर जाकर कॉफी पीते हैं, एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। शाम को एंडी क्लेयर को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जो शहर से बहुत दूर होता है और काफी सुनसान भी होता है। पर क्लेयर इन सब पर ध्यान नहीं देती। रात में क्लेयर एंडी को बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अब अगली सुबह एंडी अपने वर्क के लिए निकल गया था। थोड़ी देर बाद क्लेयर भी रेडी हो जाती है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए मेन गेट पर जाती है, तो वहाँ लॉक होता है और साथ ही एक लोहे के रॉड से भी उस गेट को सिक्योर किया होता है। क्लेयर को उस गेट के पास एक और रूम दिखता है जो लॉक था। अब क्लेयर अंदर रूम में जाकर मेन गेट की कीज ढूंढती है, पर उसको वो कीज नहीं मिलती। क्लेयर सोचती है कि शायद एंडी कीज रखना भूल गया होगा। अब शाम को एंडी घर पर आता है और क्लेयर उससे पूछती है कि तुम कीज रखना भूल गए थे क्या। तब एंडी क्लेयर को ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे सच में वो भूल गया था। वो क्लेयर को उसके लिए सॉरी बोलता है। अब रात में एंडी क्लेयर को पार्टी में ले जाता है और वो दोनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले एंडी क्लेयर को बोलता है कि कीज उसने डेस्क के ऊपर रख दी है और क्लेयर कीज को डेस्क पर देखने के बाद दोबारा से सो जाती है। कुछ देर बाद क्लेयर रेडी होकर वो कीज से लॉक खोलती है, पर लॉक नहीं खुलता। काफी कोशिश के बाद भी अब क्लेयर को समझ आ जाता है कि एंडी ये सब जानबूझकर कर रहा है। क्लेयर रूम में जाकर अपने फोन ऑन करती है, पर एंडी ने उसके फोन से सिम कार्ड निकाल लिया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि आखिर वो करे क्या। क्लेयर को समझ आ गया था कि एंडी ने उसको अपने अपार्टमेंट में किडनैप कर लिया है। क्लेयर रूम के विंडो को खोलने की कोशिश करती है। उसका प्लान होता है कि वो विंडोज के थ्रू एस्केप कर सके। वो बहुत कोशिश करती है, पर विंडो टाइटली लॉक्ड होता है और वो उसे खोल नहीं पाती। शाम को एंडी घर वापस आता है और अपने अपार्टमेंट की हालत देख वो समझ जाता है कि क्लेयर ने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की है। क्लेयर उसको डोर ओपन करने की बोलती है, पर एंडी उसको बोलता है कि तुमने ही रात में मुझसे बोला था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। उसकी बात सुन हमें समझ आता है कि एंडी क्लेयर को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको कंट्रोल करना पसंद है। उसके मन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो क्लेयर को अपना बना के रखना चाहता है। एंडी क्लेयर से ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब क्लेयर उससे लड़ने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। एंडी क्लेयर को बेड से बांध देता है और डेली टॉर्चर करने लगता है। कुछ दिन बाद एंडी अपने फादर से मिलने जाती है और वो उनको क्लेयर के बारे में बताता है। तब एंडी के फादर उससे पहले की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और एंडी उनको बताता है कि वो उसको छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंचता है और वो देखता है कि क्लेयर की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वो उसको बिना खाना पानी और इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे ही छोड़कर चला गया था। एंडी पूरे रूम को साफ करता है और क्लेयर को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे फोन से तुम्हारी मदर को मैसेज कर दिया है कि तुम ठीक हो। नेक्स्ट डे एंडी मॉर्निंग में रेडी हो रहा था अपने काम पर जाने के लिए और वो क्लेयर को फिर से बेड पर बांध देता है। तब क्लेयर रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना बांधे, क्योंकि घर पूरा लॉक है और वो कहीं नहीं भाग सकती। अब एंडी स्कूल जाने से पहले क्लेयर को एक पजल देता है जिसे वो सॉल्व कर सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके। एंडी के जाने के बाद क्लेयर पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेती है और अपने आप को वहां से निकालने का तरीका ढूंढती है। तभी क्लेयर को सोफे के नीचे से एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है।
ये स्क्रू ड्राइवर उसके एस्केप प्लान का एक इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है। वो स्क्रू ड्राइवर से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी ने घर को इतना अच्छी तरीके से सिक्योर किया होता है कि उसका भागना मुश्किल हो जाता है। एंडी का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी वो क्लियर से बहुत अच्छे से प्यार से बात करता है तो कभी उस पर वायलेंस करता है। शाम को एंडी स्कूल से वापस आता है और क्लियर के साथ उसकी पजल सॉल्व करने में हेल्प करता है। तभी मौका पाकर क्लियर एंडी के हाथ पे वो स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है और कीज लेकर मेन डोर की तरफ भागती है। गेट खोलकर वो बिल्डिंग से बाहर भागती है, लेकिन उसके भागने की प्रोसेस में एंडी उसे फॉलो करने की कोशिश करता है और क्लियर को उस बिल्डिंग के बाहर एक और गेट मिलता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी एंडी जोर से उस गेट को बंद करता है और क्लियर की सारी उंगलियां टूट जाती हैं। दर्द से क्लियर चिल्लाने लगती है और एंडी उसका मुंह दबा देता है जिससे बाहर तक आवाज ना जाए। एंडी रूम के अंदर पहुंचकर क्लियर की उंगली को फर्स्ट एड करता है और उसके साथ ही वो उस पर और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। उंगली टूटने के बाद क्लियर और भी हेल्पलेस एंड ट्रैप्ड फील करने लगती है। कुछ दिन बाद एंडी फिर से अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड एंडी के हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछते हैं, पर एंडी उनकी बात टाल देता है। एंडी का अपने डैड के साथ रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक दिन एंडी स्कूल में अपनी क्लास ले रहा था। क्लास के बाद वो अपने एक स्टूडेंट को देखता है। उसकी नज़र से क्लियर होता है कि वो उसे इनअप्रोप्रिएट और बुरी नज़र से देख रहा है। ये सीन एंडी के कैरेक्टर के डार्क साइड को और भी हाईलाइट करता है। ये दिखाता है कि एंडी सिर्फ एक कंट्रोलिंग और ऑब्सेसिव पर्सन नहीं, बल्कि उसके अंदर और भी डिस्टर्बिंग टेंडेंसीज है। मूवी के दूसरे सीन में हमें केट को दिखाया जाता है, जो अब एंडी के अपार्टमेंट में प्यार से रहने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। एंडी ने उसको इमोशनली और मेंटली कंट्रोल कर रखा था और केट को लगता है कि अगर वो कोऑपरेटिव रहेगी तो उसकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। एक दिन एंडी की स्टूडेंट, जिसका नाम फ्रैंका होता है, जिस पर एंडी गलत नज़र रखता था, वो उसके अपार्टमेंट में आती है अपना स्टडी मटेरियल लेने के लिए। एंडी ने उसे यहाँ स्टडी सेशन के लिए बुलाया था। फ्रैंका को नहीं पता होता कि एंडी कितना डेंजरस है और उसके इंटेंशंस क्या है। अब क्लियर फ्रैंका को एंडी के अपार्टमेंट में देखती है तो वो शॉक हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि एंडी सिर्फ उसी को नहीं बल्कि और लोगों को भी अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर इनिशियली साइलेंटली ऑब्जर्व करती है, लेकिन उसके मन में एंजाइटी और टेंशन बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद एंडी फिर से अपने डैड के पास जाता है और तब उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। ये इवेंट एंडी के लिए इमोशनली सिग्निफिकेंट होता है। इस मोमेंट में एंडी विजिबली डिस्टर्ब्ड और अपसेट होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखता है। अब वो अपने डैड के डॉग को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और अपने डैड की डेथ की न्यूज़ क्लियर को देता है। ये न्यूज़ सुन क्लियर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रात में ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब क्लियर उस डॉग के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है। वो अपना टाइम उन 4 दीवारों में डॉग के साथ स्पेंड करती है, पर क्लियर का फोकस सबसे पहले अपने एस्केप और सर्वाइवल पर होता है। वो एंडी के साथ भी बहुत प्यार से रह रही होती है, जिससे एंडी उस पर डाउट नहीं कर सकी। कुछ दिन बाद एंडी क्लियर को अपने अपार्टमेंट से बाहर घुमाने ले जाता है, पर तभी हमें एंडी के हाथ में एक छुरी दिखती है, जिससे साफ पता चलता है कि एंडी यहाँ क्लियर को मारने के लिए लाया है। पर तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं और एंडी का ये प्लान काम नहीं करता। एक दिन एंडी जब घर में नहीं होता, तब क्लियर मेन डोर के पास वाले रूम के गेट को खोलने की कोशिश करती है। रूम खुलने के बाद उसे एक पर्सनल स्टोरेज मिलता है, जिसमें कुछ पर्सनल आइटम्स और एंडी की रखी हुई क्लियर की न्यूड फोटोज होती हैं, जिस पर माइन लिखा होता है, जो एक डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग पार्ट है क्लियर के लिए। उसी रात क्लियर को विंडो से नीचे एक लाइट दिखती है। क्लियर विंडो से देखती है तो उसे एक आदमी टॉर्च के साथ दिखाई देता है। वो उसको आवाजें लगाती है और आदमी की नज़र क्लियर पर पड़ जाती है। वो आदमी अपार्टमेंट के डोर को खोलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एंडी उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। ये देख क्लियर बहुत ज़्यादा डर जाती है। एंडी उस आदमी की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। कुछ दिन बाद एंडी टेस्ट पेपर्स को चेक करने के लिए घर ले आता है और क्लियर उन्हीं टेस्ट पेपर्स में एक हेल्प मैसेज छुपा देती है, जिससे कोई स्टूडेंट उसे पढ़े और वो पुलिस को उसकी हेल्प के लिए ले आए। क्लियर ने वो हेल्प मैसेज फ्रैंका के टेस्ट पेपर में छुपाया था, जो कुछ दिन पहले एंडी के घर आई थी। नेक्स्ट डे एंडी स्कूल पहुंचकर वो सारे पेपर्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फ्रैंका अपना टेस्ट पेपर खोल कर देखती है और उसे क्लियर का मैसेज मिल जाता है। अब वो सीधा क्लास से निकलकर एंडी के अपार्टमेंट पहुंचती है, पर फ्रैंका वो फोटो जो मैसेज के साथ क्लियर ने भेजा था वो गिरा देती है और एंडी की नज़र उस पर पड़ जाती है। एंडी को सब समझ आ जाता है।
वो सीधे अपने घर की तरफ भागता है। वो देखता है कि घर का मेन डोर ओपन होता है। एंडी अंदर जाता है, क्लेयर को ढूंढता है। तभी उसकी नज़र घर के बाहर पड़ती है जहाँ क्लेयर खड़ी थी। क्लेयर एंडी को उस घर के अंदर बंद कर मेन गेट को बाहर से लॉक कर देती है। इस तरह क्लेयर फ्रैंका की हेल्प से वहाँ से रिलीज हो पाती है और अब एंडी के साथ वही हो रहा होता है जो उसने क्लेयर के साथ किया था। और इस तरह ये मूवी का यहीं एंड होता है।